दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 तारीख की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में किस जिले ने टॉप किया है? नवादा, बीजापुर, बस्ती या बिलासपुर? इसका सही आंसर है बीजापुर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भारत में वो जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं। इन जिलों में सुधार होने से भारत में मानव विकास में समग्र सुधार तभी पॉसिबल है। टोटल 115 जिलों की पहचान की गई थी 18 राज्यों में, और हर एक राज्य से कम एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया था जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे बैकवर्ड थे। इसका मुख्य उद्देश्य कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है ताकि उनमें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे सुधार किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए मोबाइल एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है। BIS स्टैंडर्ड्स, BIS केयर, BIS उत्कर्ष या BIS स्कोर? इसका सही आंसर है BIS केयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन SEZ से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है, SEZ अधिनियम 2005 में निर्यात प्रोत्साहन और संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण में राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के सभी कानून SEZ में लागू हैं जब तक कि विशेष रूप से SEZ अधिनियम या नियमों के अनुसार छूट नहीं दी गई है। तीसरा ऑप्शन है, SEZ को मैट से छूट दी गई है। इसका सही आंसर है 1 और 2। थर्ड ऑप्शन इसका गलत है, मैट में छूट नहीं दी गई है। आइए थोड़ा SEZ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। SEZ का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने का था। साथ ही घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश, जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, और बुनियादी सुविधाओं के विकास, साथ ही रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। भारत के सभी कानून SEZ में लागू होते हैं और ये छूट तभी मिलती है जब SEZ अधिनियम या नियमों में छूट दी गई हो। अगर कोई भी वस्तु SEZ से भारत के किसी और भाग में भेजा जाएगा तो उसमें एक आयात की तरह माना जाएगा और उसमें सीमा शुल्क लगता है। SEZ एक्ट के तहत इसमें राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान या परिकल्पना किया गया है। साथ ही मैट जो है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये 2012 से पहले था। अब वो जो पहले छूट दी गई थी, अब वो छूट हटा दिया गया है। अब SEZ में जो कंपनीज है उन्हें मैट देना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर UNFCCC या बॉन कन्वेंशन? इसका सही आंसर है UNFCCC। बॉन कन्वेंशन हमारा जो है वो रिलेटेड है CMS से, उसको CMS भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों को उनकी प्रवासी श्रेणियों के भीतर संरक्षित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने, आपको काफी आजकल न्यूज में देखा होगा, एक नेत्र नाम से कुछ कभी के पेपर में आ जाता है, तो आपको बताना है ये नेत्र है क्या। पहला ऑप्शन है, मलबे का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, या गगनयान के लिए कोई मानव केंद्रित प्रणाली और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए बनाया गया है, या उपग्रह से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए लॉन्च किया गया है, या कोई पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। उसका सही आंसर है A, मलबे का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड ने आज पेपर में न्यूज था, उन्होंने बोला है कि जो भारत के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी परियोजनाएं जो अभी भारत में आ रही हैं, उसको वो लोग आर्थिक रूप से देखेंगे, ना कि किसी और दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद के कारण। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टोक्यो, नई दिल्ली, सिंगापुर या बीजिंग? तो इसका सही आंसर है बीजिंग।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो AIIB से रिलेटेड हैं, आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो कई सारे एग्जाम में कभी भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात तो AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके अभी जो करंट हेड है उनका नाम है जिन ली क्विन और ये 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। 57 फाउंडिंग मेंबर थे और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आफ्टर चाइना। चाइना की 26.6% है और इंडिया के 7.62% शेयर होल्डिंग है। और अब तक इंडिया इज ए लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ मनी फ्रॉम AIIB। और जहां तक रही बात आपको इसको हेडक्वार्टर याद करने की, तो ये बहुत ही आसान है। AIIB एंड होता है B से, B फॉर बैंक, B फॉर बीजिंग। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस दो कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है? भारत और इजराइल, पाकिस्तान और चीन, भारत और चीन, अमेरिका और रूस। इसका सही आंसर है भारत और इजराइल। जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिनों पहले न्यूज में पढ़ा होगा, भारत और इजराइल की एक काफी ऊंचे लेवल की R&D की टीम रिसर्च कर रही है 30 सेकंड में कोविड टेस्ट किट बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को चेक करना है, तो उसमें कुछ पैरामीटर हैं जैसे कि ऑडियो परीक्षण करेंगे, साथ में एक सांस परीक्षण भी कर सकते हैं, साथ ही थर्मल परीक्षण भी करेंगे और एक पॉलीमिनो परीक्षण भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? अनीता देसाई, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या खुशवंत सिंह? इसका सही आंसर है विक्रम सेठ। ये आजकल न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसी पे आधारित एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, मीरा नायर ने बनाया है, जिसमें तब्बू है। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।